इंडियन लॉ और इंडियन गवर्नमेंट सबसे बड़े रीजन है हमारे कंट्री की वुमेन के साथ इतना कुछ होने का, और इसे चेंज करने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो ये मेरे चैनल का टॉपिक नहीं है और मुझे इसमें व्यूज से फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अगर इंसानियत के नाते हम इस पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैं यहाँ ये बताने नहीं आया कि उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ या उस स्कूल की बच्ची के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो तुम सब जानते हो। ये वीडियो है कि कैसे इंडिया के लॉ और गवर्नमेंट से लंगर कोई चीज नहीं है, और कपड़े, एडल्ट मूवीज, ये सब रीजन नहीं है इतने सारे केसेस का। इसका रीजन और ब्लेम सीधा सीधा जाता है लॉ पर और गवर्नमेंट पर। तो अगर इस कंट्री के स्टूपिड लोग मैन वर्सेस वुमेन की फालतू लड़ाई करके थक गए हो तो यहाँ सुनो। रोज दर्जनों भर ऐसे केसेस होते हैं, पर रैलीज आज ही निकल रही हैं। इंस्टा पे लोग मैन वर्सेस वुमेन कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्रिमिनल्स को छुपा के बैठी है और सबके सब बस ब्लेम खेल रहे हैं। और इतने केसेस होने का रीजन क्या है? जैसा बैटमैन और पनिशर बोलते हैं, लोगों में डर नहीं बचा है। उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो या तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े भी गए तो जेल में डाल के फ्री का खाना खिलाया जाएगा। कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज्यादा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना, ताली नहीं बजती एक हाथ से। मतलब इतनी यूजलेस गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? ये लोग जिन्हें इंसान भी नहीं बोल सकते, ये पूरी कंट्री की विमेन को अनसेफ फील करवा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रिस्पेक्ट नहीं है और गवर्नमेंट पॉलिटिक्स खेलने में बिजी है। इसीलिए तो कई लड़कियां और लड़के कभी रिपोर्ट तक नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ नहीं होगा, उल्टा फैमिली खतरे में आ सकती है। और मैं तो इन लोगों को जान से मारने की भी नहीं बोल रहा, क्योंकि एक मरेगा तो किसी को पता नहीं चलेगा और 2 और पैदा होंगे। तो ऐसा क्या किया जाए कि ना सिर्फ इन लोगों को सजा मिले, पर ऐसा डर फैले कि ऐसा कोई बंदा या बंदी ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचे। तो क्या द्रौपदी वस्त्र हरण पर मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए था केशव? ये निर्णय तो स्वयं तुम्हें लेना है पार्थ, किंतु द्रौपदी वस्त्र हरण केवल तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या नहीं है पार्थ। जो समाज इंद्रप्रस्थ की पटरानी, महाराज द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी द्रौपदी के वस्त्र हरण पर चुप रह गया, वो समाज भला किसी साधारण नारी के मान सम्मान की क्या रक्षा करेगा? द्रौपदी वस्त्र हरण एक सामाजिक समस्या है पार्थ, एक सामाजिक समस्या है, और ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उन शक्तियों को नष्ट करने के लिए युद्ध करो जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकती हैं। ये शक्तियाँ समाज की शत्रु हैं पार्थ, और जो महापुरुष इस युद्ध में उन शक्तियों के पक्ष में हैं, उनसे युद्ध करने में भी संकोच न करो। अपने व्यक्तिगत क्रोध और व्यक्तिगत मोह के बंधनों से मुक्त होकर लोक कल्याण के लिए युद्ध करो पार्थ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो सबसे पहले है कैस्ट्रेशन। वो हथियार ही खत्म कर दो जिनसे इन्होंने क्राइम किया है, और बिना किसी सेडेटिव के। इन लोगों को वो दर्द महसूस होना चाहिए। फिर अगर तुम्हें पता हो तो पुराने टाइम में जब क्रिमिनल्स को सजा दी जाती थी तो उन्हें पब्लिक के बीच में सजा दी जाती थी। तो कैस्ट्रेशन के बाद इन क्रिमिनल्स को सबके सामने क्रूसीफाई कर दो, टांग दो, जिससे ये मारे तो नहीं लेकिन उस जगह से कहीं हिल भी नहीं पाए। और फिर पब्लिक को जो करना है करने दो, वो पत्थर या टमाटर जो मारे उनकी मर्जी। उस क्रिमिनल को वहीं रहने दो जब तक वो दर्द से मर ना जाए। अगर ये चीज गवर्नमेंट ऐसा काम करने वाले के साथ महीने में एक क्रिमिनल के साथ भी करेगी ना, तो डर फैल जाएगा, जैसे पनिशर और बैटमैन का डर फैलता है। और ये लोग ऐसा काम करने से पहले लाख बार सोचेंगे और इनकी क्राइम रेट अपने आप कम हो जाएगी। मतलब इतना तो तय है कि ये लोग इंसान तो है नहीं, किसी छोटी बच्ची के साथ ऐसा करने वाला इंसान तो हो ही नहीं सकता। तो फिर गवर्नमेंट और लॉ इतना प्यार से क्यों रखती है इन्हें? जब हर दिन केस बढ़ रहे हैं तब भी पॉलिटिक्स पे क्यों ध्यान देती है? लोगों को रैलीज ही नहीं निकालनी पड़ेगी अगर गवर्नमेंट बस इन लोगों को वैसे ही ट्रीट करेगी जैसे ये दूसरों को करते हैं, और वो भी पब्लिकली टॉर्चर करके जब तक ये मर नहीं जाते। और मैं ये बस प्रूवन केसेस में कह रहा हूँ कि 100% प्रूव हो चुका हो कि इसी बंदे ने या इसी बंदी ने वो घिनौना काम किया है। क्योंकि मुझे पता है कि फॉल्स केसेस भी होते हैं, या वो केसेस भी होते हैं जहां ओल्ड वीमेन छोटे बच्चों के साथ ऐसा करती हैं। तो हाँ, उनको भी सेम सजा दो, इक्वालिटी, क्योंकि उसी से आएगी। और अगर फॉल्स केस प्रूव हो जाता है, सारे एविडेंस मिल जाते हैं, तो जिसने फॉल्स केस किया है उसे भी पब्लिकली ह्यूमिलेट करके लाइफ इन प्रिजन में डाल दो। तो जो लड़कियां फॉल्स केस करके रियल विक्टिम्स का गला घोंट देती हैं, उन्हें भी डर बैठ जाएगा, क्योंकि ये कोई चोरी जैसा क्राइम नहीं है कि जिसमें पॉलिटिक्स खेली जा सके। और ये जो इतने सिग्मा जोक्स लोग बना रहे हैं इंटरनेट पे, इनको भी जेल में डालना चाहिए। और लास्ट चीज जो इन सब में सबसे बुरी चीज है, पूरा इंटरनेट गवर्नमेंट से यही कह रहा है कि जैसी डर वाली पनिशमेंट मैंने बताई है वैसा कुछ करो नहीं। ये घर पे बैठ के मोबाइल पकड़ के बस ब्लेम गेम खेल रहे हैं। विमेन सारे मैन को जनरलाइज करके ब्लेम कर रही हैं, और मैन उन विमेन को ब्लेम कर रहे हैं, डिफेंसिव होके उनसे लड़ रहे हैं। लाइक कंट्री में भेदभाव कम है ऑलरेडी, जो तुम इन रियल इश्यूज को इग्नोर करके वाहियात चीजों पे ध्यान दे रहे हो।
तो ये मैसेज गवर्नमेंट और सबके लिए था मेरे साइड से कि जब तक पनिशमेंट इस लेवल की नहीं होगी, जब तक इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया जाएगा, हर वीमेन सफर करेगी और मैन भी। और सबसे ज्यादा सफर करेंगे वो बच्चे जिन्हें ऐसे वर्ल्ड में रहना पड़ता है। लाइक कम ऑन, सेंस की बात है, इन बुढ़े सेल्फिश मिनिस्टर्स को ऑलरेडी फायर करो, सारी कंट्रीज की इन्हीं लोगों ने मारी है।